नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं जीवीएल नरसिम्हा जी, जो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और बीजेपी में कई बार आप देखते रहे होंगे, बात रखने के लिए बीजेपी की तरफ से रहे। सर, जो बिहार में रिजल्ट आया है इस समय, जिस तरीके से एक तरीके से देखा जाए पूर्ण बहुमत की स्थिति है, कैसे देखते हैं इस रिजल्ट को? इसके पीछे कारण क्या समझते हैं सर? ये पूर्ण बहुमत की बात नहीं है, एक अखंड विजय की बात हो रही है। करीब करीब 200 सीट तक हमारे संख्या जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 190-200 के करीब रहेंगे। ये 3/4 से भी ज़्यादा बहुमत है। इस बहुमत के पीछे केवल और केवल एक प्रमुख कारण है, सुशासन, विकास। और जनता ने जिसकी अनुभूति की है पिछले 5 साल में, वो अद्भुत है। ऐसा विकास बिहार की जनता ने कभी अपने जीवन काल में नहीं देखा है। माननीय मोदी, नरेंद्र मोदी जी के समर्थन से, केंद्र सरकार की सहायता से जिस प्रकार मूलभूत सुविधाओं में सुविधा बढ़ी है बिहार में, जिस प्रकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हुआ है, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, इन क्षेत्रों में अक्सर चुनाव इन्हीं चीज़ों पर लड़ा जाता था पहले। अब जनता इसके कामकाज को देखकर, सरकार की सफलता को देखकर इसके लिए वोट कर रही है। ये एक अद्भुत विकास के लिए जीत है, हमारे नेतृत्व के लिए जीत है, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व के लिए जीत। सर, जिस तरह विपक्ष से जो चुनाव लड़ा और राहुल ने जिस तरीके से वोट चोरी को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसको आप क्या देखते हैं? किस तरीके से लिया जनता ने? पूरी तरह जनता ने नकारा है। पूरी जनता ने नकारा है इस प्रकार के आरोपों को। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची में जो इलेक्शन चुनावी आयोग द्वारा जो शुद्धिकरण हुआ है, उसको जनता ने सराहा है और राहुल गांधी की कैंपेन को पूरी तरह नकार दिया। यही नतीजा है। इसी के कारण जो 61 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, वो केवल 7-8 सीटों तक सिमटती हुई नजर आ रही है। सर, रिकॉर्ड मतदान हुआ, इसके पीछे क्या मानते हैं? इसके पीछे कई बार सोचते थे रिकॉर्ड मतदान परिवर्तन के लिए होता है, या फिर कई बार सत्ता के जैसे महिलाएं आगे आई, योजनाओं को लेकर यह वाला चुनाव का मतदान, अधिक मतदान का जनता को विकास के प्रति जनता के मन में जो संतुष्टि है और उस श्रृंखला को आगे रखने के लिए जनता ने समर्थन। सर, आखिरी क्वेश्चन ये है कि जैसे हम भी आंकड़ा लगा रहे थे, सोच रहे थे मुकाबला बड़ा नजदीकी होगा, लेकिन रिजल्ट देख के हम, क्या आपको लगता था कि ये नजदीकी मान रहे थे, या आपको ऐसा कुछ इस तरह का एहसास था? बिल्कुल ऐसा नजदीकी मामला कभी था ही नहीं। 1.5-2 महीने पहले हमको आश्वासन था कम से कम 2/3 बहुमत मिलेगा। मैंने खुद अपने नेतृत्व को भी ये बात लिखकर बताई थी, बात किया उनके साथ। और चुनाव नजदीक आते आते लगा ये 200 तक पहुंच सकती है। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में न रखते हुए जाति के ऊपर उठकर जनता वोट करेगी तो 200 पहुंच सकते हैं। वही इसका सर, बस बिल्कुल। बिहार ने आपको वोट दिया है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा पलायन और रोजगार सृजन। क्या अब बाकी चीजें आप लाइन पे ले आओ, कानून व्यवस्था आप ले आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें आपने बनाई है, क्या अब की बार की सरकार में क्या रोजगार सृजन होगा जिससे पलायन रुकेगा? इससे रोजगार, अधिक रोजगार, पिछले अगले 5 साल में किस प्रकार की रोजगार, 1 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, यह आश्वासन हमारे नेतृत्व ने दिया है। विकास के काम केवल एनडीए कर सकती है और यही हमारी गठबंधन ही करेगी। यही हम फिर एक बार आश्वासन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के। तो ये थे जीवीएल नरसिम्हा, जिन्होंने बात रखी। उन्होंने बताया कि हमें आशा थी कि ये रिजल्ट ऐसा ही आएगा, और एक बड़ी बात उन्होंने कही है, वो ये कही है कि बाकी सब हो चुका है, अब रहती है बात रोजगार सृजन की, बात रहती है पलायन को रोकने की। तो अब रोजगार सृजन होगा तो पलायन जरूर रुकेगा। फिलहाल वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.